समाजवादी पार्टी यूपी को इसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। आप याद करिए, सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था। आतंकियों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सिमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सिमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी। और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अब ये बंगाल से बुआ लाए हैं। और ये बुआ बउआ का खेल, और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान है। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा बबुआ अपनी बुआ को जरा पूछ तो लो। और गाली देने के बाद यहां यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? साथियों, टीएमसी सपा का वो कौन सी चीज है इनको जोड़ती है? तो उनको जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के ये ठेकेदार भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। इनके समय में अयोध्या की सड़कों और घाटों की क्या दशा हुआ करती थी। बनारस में घाटों और गलियों की क्या दशा होती थी। मुझे बताइए, ये दुर्दशा देख करके आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? क्या सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते क्या?
मंदिर बनने देते क्या? आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको अब रामलला जी टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? रामलला जब टेंट में थे, हम सबको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाइयों बहनों, ये बीजेपी ही है जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का गर्व करती है। ये बीजेपी है जिसने बनारस में बाबा का धाम संवारा है, और ये बीजेपी है जो मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनवा रही है। मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। साथियों, बीजेपी ने दिन रात मेहनत करके यूपी की छवि बदली है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस वे से हो रही है। यूपी में 6 एक्सप्रेस वे हैं, 5 नए और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। यहां भदोही में ही आप देखिए, बनारस से हंडिया तक 6 लेन बन चुका है। भदोही रिंग रोड फेज 2 का काम भी हो रहा है। मछली शहर से बनारस तक नेशनल हाईवे का काम हो रहा है। 2017 तक यूपी में केवल 7 एयरपोर्ट थे, आज यूपी में 17 एयरपोर्ट है। 17 और 3 एयरपोर्ट और बन रहे हैं। बनारस से देश विदेश के लिए इतनी फ्लाइट उड़ने लगी है, हमारे भदोही में रेलवे लाइंस भी अब डबल हो गई है। साथियों, भदोही हो और इस पूरे क्षेत्र ने पहली बार चारों तरफ विकास देखा है।
विकास के इन कामों का फायदा यहां के किसानों को मिलेगा। इसका फायदा भदोही के कालीन उद्योग को मिलेगा। आपको पता होगा और गर्व भी होगा कि हमने जो नया संसद का भवन बनाया है ना, शानदार भवन बना है, वहां भी ये हमारे भदोही की कालीन लगी है। भदोही की कालीन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वन वाली लिस्ट में ऊपर रखा गया है। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। आपका उत्साह पूरा हो जाए उसके बाद मैं बोलूंगा। साथियों, मैं सच में कहता हूं, जब रात को बिस्तर पे जाता हूं ना, तो मुझे दिन भर आप लोगों के चेहरे याद आते, जो दिन भर मैंने देखा है। और रात में एक के बाद एक घटना मेरे सामने, और मैं देखता हूं कितना प्यार, कितने आशीर्वाद, अबाल वृद्ध सभी, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, भाइयों बहनों, ये ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं है। इतना प्यार, इतने आशीर्वाद मां विंध्यवासिनी की कृपा के बिना कैसे हो सकता है भाइयों। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि हम वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस पर जी जान से जुटे हैं। सपा सरकार में क्या था? सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं।